इस वाक़े में नुमाया तौर पर आप लोग देखेंगे, इसको लिखा है हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब हाजी शौक वजीर गंजवी साहब ने। और मैं आज हगरास में ज़िला बरेली आज इसको पेश कर रहा हूँ, तवज्जो फरमाएं। अली मौला खुदा के दीन की कितनी अजब कहानी है कि दीने मुस्तफा पे आज तक जवानी है। जो मस्जिदों से अदा की सदाएं आती है, अली ये आपके बच्चों की मेहरबानी है। देखिए, करबला में सभी शहीद हो गए सिवाय ज़ैनुल आबिदीन के। हजरत इमाम हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन ही करबला से वापस आए और उन्हीं से फिर ये सैयदों की नस्ल आगे बढ़ी और ये दीन इस्लाम भी फूला फला। बाकी तो सब शहीद हो गए थे, हजरत इमाम हुसैन भी और उनके साथ करबला में जो उनके ख़ानदान से अहले बैत के जो लोग गए थे सभी करबला में शहीद हुए। 71 लोग मर्द बचकर आए तो सिर्फ ज़ैनुल आबिदीन इमाम सज्जाद, उन्हीं से ये नस्ल आगे चली और ये दीन इस्लाम जो फूला फला वो मेरे नबी के नवासों के खून का सदका है, उनकी शहादतों के तुफैल। इसीलिए तो शायर कह रहा है क्या, अली अली मौला अली 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 हैदर। हक ने खुद जिसका लक़ब, हक ने खुद जिसका लक़ब शेर खुदा रखा है, हक ने खुद जिसका लक़ब शेर खुदा रखा है, उसको दामाद मोहम्मद ने बना रखा है। बेशक अली अल्लाह का वली, अली अल्लाह का वली और मोहम्मद का वसी। इसको छोड़ो तो फिर ईमान में क्या रखा है। इसको छोड़ो तो फिर ईमान में
क्या रखा है। लेकिन एक शायर कह रहा है, अली जी वीर हो, सुभान अल्लाह, बलवान हो, धरती पिता तुम हो, कठिन हारे जगत के ईश्वर के सूरमा तुम हो। अनोखी तुम्हारी लीला है, अनोखी तुम्हारी लीला है, कोई क्या जाने क्या तुम हो। कहीं धर्मात्मा तुम हो, कहीं परमात्मा तुम हो। अब जरा 1 मिनट मेरी बातों को सुन लीजिए ताकि आपको पूरा वाकया समझ आ जाए। देखिए, जब आका मक्के से हिजरत करके मदीने आ गए तो मदीने में जो यहूदी थे उन्हें बड़ी जलन हुई। दीन इस्लाम जब फला फूला मदीने में तो वो यहूदी मेरे नबी से और दीन इस्लाम से जलने लगे, दिल ही दिल में जलन रखने लगे और आका के खिलाफ, दीन इस्लाम के खिलाफ तरह तरह की साजिशें करने लगे। अल्लाह तबारक व ताला को उन यहूदियों की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और अल्लाह तबारक व ताला ने अपने प्यारे महबूब पर वही नाजिल फरमाई, ऐ मेरे महबूब, इनसे कह दो या तो ये बाज आ जाएं वरना फिर मदीना छोड़कर कहीं और चले जाएं। तो वो यहूदी, उनका एक बहुत मजबूत किला था मदीने से कुछ दूर, कई मील दूर। वो यहूदी उस किले के अंदर सारे जमा होकर रहने लगे और फिर वहीं से दीन इस्लाम के खिलाफ तरह तरह की शरारतें, साजिशें करने लगे। जब नहीं रहा गया तो फिर अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब से फिर इरशाद फरमाया कि अगर ये चाहते हैं कि जंग करें तो अब इनके साथ जंग करो। जब ये वही आई आका के नाम तो आका ने सब सहाबा को इकट्ठा किया और इरशाद बारी ताला सुनाया। फिर ये जंग खैबर की, जो खैबर के किले पर जाकर हुई, किस तरह हुई, कौन कौन इस जंग में शरीक हुआ, आइए मैं आपको पूरा जंग खैबर का वाकया सुना रहा हूँ। लीजिए, मुलाजा कीजिए जंग खैबर का ये बड़ा प्यारा हसीन वाकया, जिसके शायर हैं जनाब हाजी शौक वजीर गंजवी साहब। तवज्जो। अजीजों गौर से ये एक तारीखी बयान सुन लो, अजीजों गौर से ये तारीखी बयान सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो, अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अजीजों गौर से ये एक तारीखी बयान सुन लो। अजीजों गौर से ये एक तारीखी बयान सुन लो। अजीजों गौर से ये एक तारीखी बयान सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो, अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो।
हूं जंग खैबर। मुसलमानों पे मक्के वालों ने बेहद सितम ढाए, मगर दामना महबूबे खुदा का वो छुड़ा पाए। बरूए कार जब लाने लगा शैतान कीने को, रसूल अल्लाह मक्के से चले आए मदीने को। जुदाई अपने आका की गवारा कर नहीं पाए, मुसलमान छोड़कर सब फिर मदीने को चले आए। मदीने वाले नेक इंसान हक की राह पर आए, खुदाओ मुस्तफा पे दिल से वो ईमान ले आए। महाजिर और अंसारे मदीना बन गए भाई, रसूल अल्लाह की सोहबत ने किस्मत उनकी चमकाई। लगा जब फूलने फलने वहाँ इस्लाम का गुलशन, मदीने के यहूदी बन गए इस्लाम के दुश्मन। रसूले पाक ने उनको बाहर सूरत हिदायत की, पर आए अमन उनके जुल्म सहकर भी रियायत की। मगर फिर भी यहूदी हर घड़ी फितने उठाते थे, मुसलमानों पे खूनो खता वो जुल्म उठाते थे। इकट्ठे होके सब रहने लगे वो किला खैबर में, लगे गुस्ताखियां करने वो सब शाने पैगंबर में। रसूले पाक को अल्लाह ने आगाही फरमाई, ये हरकत उनकी अल्लाह पाक को हरगिज़ नहीं भाई। रसूले पाक को अल्लाह ने आगाही फरमाई, क्या करो तुम जब गए थे या तो ये ईमान ले आए। करो तुम जब से या तो ये ईमान ले आए। करो तुम जब से या तो ये ईमान ले आए। न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए, न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए, छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए, छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। या तो ये ईमान में न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए, छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए, छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए, छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। शहीद अहमद भाई की जानिब से 100 रुपए जंग खैबर के इस पहले बंद पर मिले हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए। मेरे नबी पर अल्लाह की जानिब से वही नाजिल हुई, ऐ महबूब करो तुम जंग इनसे, इन यहूदियों से, या तो ये ईमान ले आए। न छोड़े जुल्म करना
तो मदीने से निकल जाएं। अब आगे क्या हुआ समाप्त कीजिएगा। दूसरा बंद रसूले पाक को अल्लाह का इरशाद जब आया, कराए मशवरा सब मोमिनों को शह ने बुलवाया। ये फरमाया खुदा का हुक्म मेरे नाम आया है, सुनो अब ये तुम्हारे वास्ते पैगाम आया है। सताते हैं जो हरदम मोमिनों को तंग करते हैं, लड़ो अब तुम भी इनसे जो भी तुमसे जंग करते हैं। दिला खैबर का फतह करने को तैयार हो जाओ, तुम अपने दुश्मनों से बरसरे पैगार हो जाओ। दिला खैबर का फतह करने को तैयार हो जाओ, तुम अपने दुश्मनों से बरसरे पैगार हो जाओ। ये सुनकर हो गए खुश अहले ईमान सब मदीने में, के जज्बा दीन का था मौजज़न हर एक के सीने में। हुआ तैयार लश्कर खिदमत इस्लाम करने को, खुदाए पाक की तौहीद सब में आम करने को। अबू बकर उमर उस्मा अली सरदार लश्कर थे। सुभान अल्लाह। ये जनाब नाजिल और नाजिम की जानिब से 200 रुपये नायत हुए हैं, बहुत शुक्रिया। ये 100 रुपये और हमारे भाई की जानिब से मिले हैं। और एक साहब माशाल्लाह मुझे सैकड़ों रुपए से नवाज कर गए हैं अभी, आपने देखा। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह। हुआ तैयार लश्कर खिदमत इस्लाम करने को, खुदाए पाक की तौहीद सबने आम करने को। अबू बकर उमर उस्मा अली सरदार लश्कर थे, सभी अल्लाह वाले जाने सारा पैगंबर थे। शहादत की तमन्ना में चले घर से मगन होकर, उड़ाया मज़हब का दुश्वारियों का खंदजन होकर। लिया एक जायजा सरकार तो आलम ने लश्कर का, इरादा कर लिया हर एक ने अब जंग खैबर का।
आशिफ भाई हरदुआ, उनकी जानिब से भी 100 रुपए का नजराना इस दूसरे बंद पर मिला। बहुत शुक्रिया आशिफ भाई और सभी हजरात का। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, इंशाल्लाह पूरा सुनाऊंगा, एक भी शेर कम नहीं सुनाऊंगा। जंग खैबर आप सुन रहे हैं। लीजिए तीसरा बंद मुलाजा फरमाइए कैसे। मुसलमान कम तादाद में थे और वो यहूदी ज्यादा थे, लेकिन उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी मुसलमानों को कि हम कम हैं और ये लोग ज्यादा हैं। उन्हें नाज इस बात पर था कि हमारे साथ अल्लाह का प्यारा महबूब जब इस जंग में मौजूद है तो इंशाअल्लाह फतह हमारी ही होगी। अब आगे सुनिए कैसे। हाँ, न था एहसास कुछ उनके लिए कमजोर हालत पर, नहीं भूले समाते थे मोहम्मद की कयादत पर। कयादत में रसूल अल्लाह की सब चल दिया लश्कर, हुआ फिर खैमा जन लश्कर वो नजदीक के किला खैबर। रसूले पाक ने पहले किले पर एक वफद भेजा, कहा ये उस वफद में छोड़ दो तखरीब का रास्ता, फसादो फितना से बाजाओ ये जुल्मों से तुम छोड़ो, करो दिल से खुदा की बंदगी झूठे सनम तोड़ो। खुदा के और रसूले पाक के फरमान को मानो, खुदा के और रसूल अल्लाह के फरमान को मानो। बनो ईमान वाले दिल से तुम कुरान को मानो। ये हमारे तौफीक साहब जो रिछौला से आए हैं, ये 200 रुपए तौफीक साहब ने मुझे जंग खैबर के इस बंद पर दिए हैं। बहुत शुक्रिया चचा। सुनिए आप भी इस बंद को कैसे। रसूले पाक ने पहले किले पर एक वफद भेजा, कहा ये उस वफद ने छोड़ दो तखरीब का रास्ता, फसादो फितना से बाजाओ ये जुल्मों से तुम छोड़ो, करो दिल से खुदा की बंदगी झूठे सनम छोड़ो। खुदा के और रसूल अल्लाह के फरमान को मानो, बनो ईमान वाले दिल से तुम कुरान को मानो। किले की बाम से बोले यहूदी हम न मानेंगे, हमेशा हम मुसलमानों को दुश्मन अपना जानेंगे। ये कहकर तीर फेंके बाम से उन नाबकारों ने, खबर ये लौट कर दी मुस्तफा के जानिसारों ने। किले का बंद दरवाजा किया उन नाबकारों ने, किया पैगाम रद्द हम पर यहूदी बदशयारों ने, किया पैगाम रद्द अपना यहूदी बदशयारों ने। किले की बाम से जब तीर पत्थर हम पे बरसाए, उन्हें पैगाम देकर अपना हम वापस चले आए। ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ, ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ, ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ। किले पर हमला कर दो